हमारे पास अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एक हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है एबीसी, उसके ये तीन एंगल्स हैं अल्फा बीटा एंड गैमा। देन हमने प्रूव करना है कि कॉट अल्फा ओवर 2 प्लस कॉट बीटा ओवर 2 प्लस कॉट गैमा ओवर 2 किसके बराबर है? कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 एंड कॉट गैमा ओवर 2 के इक्वल होता है। ये हमारे पास उसने उस स्टेटमेंट दी है और ये हमने उसको प्रूव करके देना है। सो देखिए, असल में ये उसने हमें कंडीशन बताई है कि ये तीनों एंगल्स हैं वो एक ट्राइंगल का है, और हमें पता है कि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास 180 के यानी कि 180 के बराबर आता है। सो बाय गिवन कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा को गैमा को दूसरी साइड पे भेजेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। एक चीज बात नोटिस में आती है, ये देखें जरा, हर एक एंगल जो है वो हाफ में है। अगर वो हाफ में है तो हम दोनों साइड पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ताकि सबके नीचे 2 आ जाए। डिवाइडिंग बाय 2, तो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा ओवर 2। 2 जो है वो अल्फा के नीचे भी और बीटा के नीचे भी, 180 के नीचे भी और 90 के नीचे भी। अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 180 ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2। हमें पता जब इसने ना 180 के नीचे जाना तो कटिंग होकर 90 ही बचेगा, तो डायरेक्टली हम क्या लगा लेते हैं, 90 लगा लेते हैं। फर्दर देखें, हमने लेके आने हैं कॉट, ठीक है, और कॉट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, हमारे पास यहाँ तो साइन कॉज और टैन के फार्मूलाज हैं, तो इसलिए हम कॉट टैन से इजीली कॉट में चले जाते हैं। तो लिखते हैं हम दोनों साइडों पर टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड्स। यहां पर हो जाता है टैन अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू टैन 90 माइनस गैमा ओवर 2। ये देखिए, टैन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम इसको ओपन करेंगे यहां पर, दैट इज टैन अल्फा over 2 plus tan beta over 2 divided by 1 minus tan alpha over 2 and tan beta over 2, यहाँ पर प्लस। ये हमने इस फार्मूला को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। यहाँ पर देखें, इसमें हम फार्मूला नहीं ओपन करेंगे बिकॉज हम जानते हैं अगर हम फार्मूला ओपन करेंगे तो tan 90, और tan 90 जो है वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को तो हम रीच नहीं कर पाते। इसलिए जो हमने एक्सरसाइज 10.1 में देखी थी, जिसमें हमारे पास अगर 90 जो है वो इवन मल्टीपल होता है तो हम उसको कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, सॉरी ऑड मल्टीपल हो तो, अगर इवन मल्टीपल हो तो उसको 10 में ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर समझ लें मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो ये जो 10 है ये कॉट में शिफ्ट हो जाएगा। फर्दर देखेंगे ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 से एंगल पीछे जाना है, यानी 90 से पीछे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है। सो 10 जब कॉट में शिफ्ट होगा तो वो पॉजिटिव में रहेगा, कॉट गैमा ओवर 2। 10 को किस में शिफ्ट कर देते हैं, कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फा ओवर 2 प्लस 1 ओवर कॉट बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर cot alpha over 2 and 1 over cot beta over 2 is equal to cot gamma by 2। ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। ऊपर भी देखें फ्रैक्शन है दरमियान में प्लस है, ये 1 है, 1 के साथ डिनोमिनेटर में 1 ही होता है,
ये भी फ्रैक्शन है और समझ लें ये भी फ्रैक्शन है, तो इनका भी हम नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी दोनों डिफरेंट वैल्यूज होती हैं तो दोनों लिखते हैं, कॉट अल्फा ओवर 2 एंड कॉट बीटा ओवर 2। ऊपर आ जाएगा हमारे पास कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा ओवर 2। नीचे भी हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2। ये दोनों नीचे हैं तो दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं वो भी सान पद लगा दिया, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट अल्फा ओवर 2 एंड कॉट बीटा ओवर 2 दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएंगे। कॉट बीटा ओवर 2 ये इसे कटिंग हो जाएगा तो जस्ट -1 आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू कॉट गैमा ओवर 2। ये देखें ये दोनों हमारे पास सिमिलर है, ऊपर के फ्रैक्शन डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों सिमिलर, तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर लिखा जाएगा कॉट अल्फा पहले कर लें, ठीक है, अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 एंड -1 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाय 2। ये सारा इधर जो डिनोमिनेटर में है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, इधर डिवाइडर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये साइड थोड़ी सी हम रेस कर देते हैं, यहां तक जिसने नोट करना है वो नोट कर ले, बाकी हम फर्दर यहां पर क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। सो देखें ये सारा का सारा इधर डिवाइडर उधर जाकर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर जो पड़ा हुआ है हमारे पास कॉज अल्फा ओवर 2 प्लस कॉज बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कॉट गैमा ओवर 2 इंटू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 एंड -1। ये सारा का सारा इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर यहाँ पर कॉट गैमा ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कॉट गैमा ओवर 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। कॉट अल्फा ओवर 2 प्लस कॉट बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, कॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉट गैमा ओवर 2 माइनस कॉट गैमा ओवर 2। गैमा इधर माइनस का है तो इधर आकर हमारे पास प्लस का हो जाएगा कॉट गैमा, तो कॉट अल्फा ओवर 2 प्लस कॉट बीटा ओवर 2 प्लस कॉट गैमा ओवर 2। ये जो गैमा इस साइड पे आ जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 तीनों में प्लस है तो इधर भी प्लस है। बाकी इस साइड पे जब ये इधर आ गया तो हमारे रिमेनिंग क्या बचा, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 एंड कॉट गैमा बाई 2, जो कि इस साइड में हमें चाहिए था। हेंस प्रूव्ड कि हमारे पास ये तीनों वैल्यूज को अगर हम प्लस करेंगे एडिशन वाली को तो हमारे पास ये इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा।